श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार नए साल के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बुधवार नए साल की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह 1 चुटकी जल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी तो क्योंकि 1 जनवरी 2025 यानी नए साल में 1 चुटकी हल्दी का उपाय आपको महाधनी, महाकरोड़पति बना देगा। देखिए दोस्तों नए साल की शुरुआत होने वाली है और 1 जनवरी 2025 को यानी नए साल के पहले ही दिन अगर आपने तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 में आप धनवान बनकर रहेंगे। धन संपदा से आपका घर भर जाएगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा उपाय कर लिया, अब देखिए कैसे तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपको महाधनी बनाता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है? मां। तुलसी और तुलसी का उपाय जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनता है। उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। उसकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें भी केवल अपने जीवन में धन देखती हैं, पैसा देखती हैं। उनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, उनकी तिजोरियां धन से भरती चली जाती हैं। इतना धन व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है कि कभी निर्धनता लौट कर घर में नहीं आती है। तो देखिए आने वाला जो नया साल है यानी साल 2025 जो है यह मंगल का साल है। अब आपको बता दें कि बृहस्पति जो है यही आपकी कुंडली में अगर मजबूत हो तो आप अधिक से अधिक धनवान बनते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग इतने धनवान, इतने पैसे वाले होते हैं कि कोई गिनती नहीं होती। उनके पास कितना पैसा है, इतना पैसा वह अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, उनकी पीढ़ियां भी बैठकर खा लें, इतना धन उनके पास होता है। अब देखिए आपको बता दें कि साल 2025 मंगल का साल है। अब जो बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं उनमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल भी आता है। अब मंगल का साथ साथ ही साथ अगर बृहस्पति का उपाय यानी तुलसी का उपाय आपने कर लिया है, क्योंकि इस उपाय को करने से सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो समझ लीजिए भाग्य ऐसे चमकेगा, इस तरह से भाग्य का साथ मिलेगा कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको मिलता चला जाएगा। मतलब धन, सुख, समृद्धि सभी कुछ आपके जीवन में आएगा, पैसा आएगा, हर तरफ से आपको मान सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। और देखिए जब भी आप तुलसी के उपाय करते हैं ना तो मां तुलसी जब भी किसी को देती हैं इतना देती हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो जिन्होंने तुलसी के उपाय किए हैं और जिन्हें पता है वह हमेशा करते हैं। तो आप 2025 में एक बार प्रैक्टिकल करिए और देखिए कि कैसे आप धनवान बनते हैं। तो देखिए जो उपाय है ये तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय है।
अब तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपको बताएं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक सही और सटीक जानकारी हम पहुंचा सकें। तो देखिए, बात कर लेते हैं अब उपाय की कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, साल का पहला ही दिन पड़ रहा है, बुधवार का, यानी बुधवार को 1 जनवरी 2025 का दिन है। यानी बुधवार के दिन से नए साल की शुरुआत हो रही है। अब बुधवार का जो दिन है यह किसका होता है? भगवान गणेश का होता है। ऐसे में साल 2025 हर तरफ से आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। बस कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि उपाय अगर आप कर लेते हैं तो फिर भाग्य का पूरा साथ मिलता है और आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, सबसे पहले तो तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है। कितनी लकड़ी लेनी है? छोटी छोटी सी गिन कर 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी है। बहुत बड़ी, आप अगर आपके पौधे के बहुत बड़ी तुलसी की लकड़ी है तो उसी में से तोड़कर छोटी 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 आपको निकाल लेनी है। गिन करके 7 लेंगे। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है? तुलसी की 7 लकड़ियों को इसी लाल कपड़े में बांध देना है। ठीक है ना? मौली धागा ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, उससे आप बांध दीजिए। अब आपको क्या करना है? इसे सबसे पहले अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने गोल बाती का दीपक शुद्ध देसी घी डाल करके आपको दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। माम लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और बाद में, ठीक है ना, उसी दिन यानी 1 तारीख को ही थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? जब दीपक बढ़ जाएगा, उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाना है, जो 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां आपने बांधी थीं। अब इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है, मतलब अपनी तिजोरी में रख देना है। तो देखिए, तिजोरी में आप पहले या तो कोई लाल कपड़ा बिछा लें या लाल रंग का कागज बिछा लें, उसके ऊपर ही आप इसे रखें। लाल रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। लाल रंग आपको हर तरफ से लाभ देता है, हर तरफ से धन देता है। आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है और माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग इतना उत्तम है उपाय के लिए। अगर आपने लाल रंग के साथ इस तुलसी की सूखी लकड़ी को रख दिया, क्योंकि मां तुलसी जो है, इन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय होता है। ऐसे में लाल रंग अगर आप रख देते हैं तो धन की तिजोरी तो पैसों से भरेगी ही, आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बन जाएंगी। तो छोटा सा उपाय लेकिन बहुत चमत्कारी है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी की सूखी लकड़ी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से आपका घर धन से भरता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और घर से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। घर से हर वास्तु दोष दूर होगा, क्योंकि बहुत बार घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। किसी की नजर लग गई, घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जाने का नाम नहीं लेती हैं, जैसे किसी की बड़ी बीमारी घर में नहीं जा रही है या घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है। तो यह दूसरा उपाय आपको करना है। फिर से आपको यहां पर तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। तो कितनी लकड़ी लेंगे? 2 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इस गंगा जल का छिड़काव तुलसी की इस लकड़ी से आपको पूरे घर में कर देना है। जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो मंदिर है, सभी जगह पर इसका छिड़काव कर देना है और बाद में इस तुलसी की सूखी लकड़ी को संभाल कर रख देना है, जिससे कि आप जब भी आपको लगे कि हां, मेरे घर में काम नहीं बन रहे, काम बहुत बिगड़ रहे हैं या धन की कमी आ रही है, तब तब आप इस तुलसी की सूखी लकड़ी से छिड़काव कर दें गंगा जल का और फिर आपके घर से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ प्रसन्न होते हुए घर में आएंगे। क्योंकि यहां पर आपने मां तुलसी का उपाय कर लिया, तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप नए साल में तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लाएं। किस दिन लाना है? गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन बहुत उत्तम है। तुलसी जी के पौधे को लाने के लिए
अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है या बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बहुत होते हैं, है ना, तो तब आप नहीं लेकर आइए, लेकिन उपाय जरूर करिए। तो देखिए उपाय क्या रहेगा। आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का दीपक, और इस दीपक के अंदर आपको पिसी हुई हल्दी डालनी है। थोड़े से आपको लेने हैं पुष्प, या फिर आप यहां पर अक्षत यानी चावल भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शाम के समय में 1 जनवरी को शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाइए। सबसे पहले मां तुलसी को प्रणाम करिए। अब आपने चाहे तो चावल लिए हैं या फिर आपने पुष्प लिए हैं, जो भी आपने लिया है तुलसी जी के पौधे के पास रख दीजिए, और इसी के ऊपर आपको वह दीपक जलाना है जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी का उपाय यानी हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी जी के पौधे के पास लगा दिया और मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह दी, क्योंकि मां तुलसी से आप जो भी कहते हैं, जो भी उनसे मांगते हैं, जो भी अपने कष्ट हैं, दुख है, सब कुछ आप कह दीजिए। सब कुछ श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाएगा। मां तुलसी तुरंत उसे श्री हरि विष्णु से कह देंगी, जो भी जीवन में चाहिए वो तुरंत आपको मिलेगा। कुछ ही समय बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। और देखिए, साल 2025 जो है ना, ये बहुत कल्याणकारी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो धन की कामना करते हैं। मंगल का साल है, मंगल ही मंगल आपके जीवन में लेकर आएगा। तो बस विश्वास के साथ उपाय करिए, श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखकर उपाय करिए, और देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो देखिए, बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, प्रिय भक्तों, 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। आप यकीन नहीं करोगे, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर होगी, धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति, आप मानो या ना मानो, हमारा काम आपको सलाह देने का है। जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसके पीछे पीछे चलकर आएगा। करियर और कारोबार में उस व्यक्ति को मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां भक्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हैं कि 1 जनवरी 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर आप साल के पहले दिन उस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, हमारे पास लोगों के मैसेज आते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, काश आपसे हम पहले मिल लिए होते, तो पहले ही हमें इस चीज के बारे में जानकारी हो गई होती। भक्तों, यह जो साल का पहला दिन पड़ेगा वह बुधवार के दिन पड़ेगा, जो कि भगवान श्री गणेश का दिन होता है। यह भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। शास्त्रों में, वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान गणेश जी बुधवार के दिन जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से एक व्यक्ति को उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। दूसरी तरफ आपको बता दें भक्तों, साल के पहले दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले दिन धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है, तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए जड़ को साल के पहले दिन अपने गले में सही मुहूर्त पर विधि विधान से धारण कर लेंगे, तो श्री गणेश जी की सौगात खाकर कहते हैं कि पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त रहेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भक्तों, जिन पौधों की जड़ों को
हम आपको धारण करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भक्तों, आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पौधे की पूजा होती है, क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है उसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं भक्तों, जिनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। अगर आप साल के पहले दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ पौधों में से एक भी पौधे की जड़ को अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे, तो यकीन मानिए भक्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।